अस्सलामुअलैकुम। टॉप पाकिस्तानी ड्रामास चैनल में खुशामदीद दोस्तों। ड्रामा सीरियल दिलरुबा के एपिसोड 15 के साथ हम हाजिर हैं, लेकिन वीडियो मुकम्मल देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ड्रामा सीरियल के एपिसोड 15 में सनम उन बातों पे अमल करना शुरू कर देती हैं जिसके ज़रिए वो खुरम का दिल जीत जाएगी, लेकिन किस तरह से आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप देखने वाले हैं कि खुरम एक आज़ाद मिजाज लड़का है जो कि आज़ादी को पसंद करता है। वो औरत को घर की चार दीवारी में कैद नहीं देख सकता, बल्कि ज़िंदगी से भरपूर औरत ही उसे पसंद होती हैं और इसीलिए वो अपनी बीवी से ज़्यादा बाहर की औरतों पे तवज्जो देता है। लेकिन ये सारी बातें सनम को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही। खुरम उसका शौहर है और उस पर ज़्यादा तवज्जो दे और इसीलिए वो इस बात से परेशान भी हैं कि आए रोज़ घर में पार्टियाँ हो रही हैं, लेकिन इस बात का उसे अंदाज़ा नहीं है और ना ही उसे कोई आइडिया है कि वो किस तरह से खुरम को बाहर से रोके रखे और घर में ही उसके साथ वक्त गुजारे। आप देखेंगे कि सनम बहुत ज़्यादा परेशानी में होती हैं तो खुरम का नौकर उनका मुलाजिम शराफत से बताता है कि आपने किस तरह से खुरम का दिल जीतना है। साहब का दिल जीतने के लिए आपको वही कुछ करना होगा जो कि साहब को पसंद है। खुद को थोड़ा मॉडर्न करें, खुद को थोड़ा मॉडर्न पेश करेंगे तो साहब को आप में दिलचस्पी नज़र आएगी और वो आपकी जानिब माइल होंगे। लेकिन अगर आप इसी तरह से रहेंगी सादा सी खामोश सी तो साहब को आप बिल्कुल भी पसंद नहीं आएंगी। और ये सारी बातें सुनकर सनम को भी इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि वाकई में अगर शौहर का दिल जीतना है तो बिल्कुल वैसा बनना पड़ेगा जैसा शौहर को पसंद होता है। और फिर आप देखेंगे कि जब खुरम सनम को शॉपिंग पे लेके जाना चाह रहा होता है, उसका बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा, लेकिन चूंकि सनम को कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है वो उसे अपने साथ शॉपिंग पे लेके जा रहा होता है। और जब सनम बाहर आती हैं तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ अंदाज में होती हैं, बिल्कुल ही मुख्तलिफ खुले में होती हैं और ये सब देख कर तो खुरम का मुँह खुला का खुला रह जाता है। उसे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या ये वाकई में वही सनम है जो कि कल तक मासूम सी सादा सी और आम सी औरत लग रही थी, आज इतनी प्यारी कैसे लग सकती हैं। उसे देखता है तो दीदे पाड़ के देख रहा होता है तो सनम उससे कहती हैं कि आप ऐसे क्यों देख रहे हैं, क्या आपको यकीन नहीं आ रहा कि मैं वही सनम हूँ। इसके बात के जवाब में खुरम उससे कहता है कि वाकई में मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम वही सनम हो। तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता ही नहीं है कि कल तक जो डरी सहमी हुई मासूम सी और सादा सी दिखने वाली लड़की थी, आज वो इतनी खूबसूरत भी नज़र आ सकती हैं। आज तुमने साबित कर दिया है कि वाकई में तुम मेरे काबिल थी। आज तुमने साबित कर दिया है कि वाकई में तुम अब्बा की पसंद तो ज़रूर थी, लेकिन मेरी पसंद में भी ढल सकती हो। ये बात तुमने साबित करके मेरा दिल खुश कर दिया है और आज मुझे तुम पे बेइंतहा प्यार आ रहा है। सनम खुरम की ये हालत देखती हैं, उसकी ये बातें सुनती हैं तो शर्माती हैं और कहती हैं कि अगर मुझे इस बात का पहले इल्म होता कि अगर मैं ऐसी इस तरह से ख़ुद को बदलूँगी तो आपको पसंद आऊँगी, आपके अंदाज़ में ख़ुद को डालूँगी तो आप मुझसे प्यार करेंगे, तो मैं कब का ख़ुद को बदल चुकी होती। ये सारी बातें सुनकर खुरम मुस्कुराता है और कहता है कि आज तो डिनर भी बाहर करेंगे और खूब एंजॉय करेंगे। तो सनम भी खुरम की बात सुनकर मुस्कुरा देती हैं, उसके साथ गाड़ी में बैठती हैं। खुरम उससे बहुत ज़्यादा बातें करता है, उससे प्यार करता है और बहुत ज़्यादा अपनी खुशी का इजहार करता है। सनम उसकी ये खुशी देखती हैं तो हैरान रह जाती हैं कि पहले उसे अंदाज़ा क्यों नहीं हुआ था। और फिर आप देखेंगे कि सनम रोज़ ही इस तरह से तैयार होती हैं। खुरम उसे लेकर शॉपिंग के लिए जाता है, पार्टीज़ में लेकर जाता है और सनम भी भरपूर तरीके से एंजॉय करती हैं और फिर से वही सनम बन गई हैं जो सबको ही अपने जानिब देखने पर और ख़ुद से मुतासर करने पर मजबूर कर देती थी। वही सनम बन गई हैं जो ज़िंदगी से भरपूर होती थी, ना कि रोने धोने वाली, अपने बच्चे की फ़िक्र करने वाली। लेकिन इन सब में क्या वो अपने बच्चे को भूल गई हैं? क्या उसे बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे पा रही जो कि एक माँ को अपने बच्चे को तवज्जो देनी चाहिए। आप देखेंगे कि खुरम रोज़ उसे शॉपिंग पे लेकर जाता है, उसे खूब एंजॉय कराता है और सनम भी इन मस्तियों में, इन खुशियों में गुम सी हो गई हैं और शायद वो अपने
بچے کو بھول بھی جاتی ہیں، کیونکہ خرم کا یہ پیار دیکھ کر سنم واقعی میں اپنے بچے کو بھول جاتی ہیں۔ روز شاپنگ پہ جانا، باہر ڈنر کرنا، پارٹیوں میں جانا، سنم ان ساری زندگی کو انجوائے کر رہی ہیں، ان خوشیوں کو انجوائے کر رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے بچے کے ساتھ بھی ناانصافی کر رہی ہیں، اسے بھول رہی ہیں، اور وہ والا پیار، وہ ممتا اور شفقت نہیں دے رہی جس کا اس کا بچہ لائق ہیں، جو کہ ڈیزرو کرتا ہے۔ سنم کی یہ بے پرواہی آخر کو اس کے بچے کو ایک دن اس سے جدا کر دے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا خرم کا دل بھی اس سے بھر جائے گا؟ ہاں جی دوستو، آپ دیکھنے والے ہیں کہ جب سنم کا بچہ بیمار ہو جائے گا، اس کی طبیعت بگڑ جائے گی، تو سنم کو اس بات کا احساس ہوگا کہ شاید وہ خرم کی محبت میں اپنے بچے کو بھول رہی ہیں، اور پھر جب وہ اس کا خیال رکھے گی، خرم سے اپنی توجہ ہٹا دے گی، تو خرم کو غصہ آئے گا، وہ اس پہ غصہ کرے گا اور ایک بار پھر سے اس پہ چلائے گا۔ لیکن دوسری جانب سنم کی زندگی میں ایک اور شخص بھی آنے والا ہے، جو ایک بار پھر سے سنم کی توجہ اپنی جانب کر لے گا، یعنی کہ اس کے شوہر سے اس کی توجہ ہٹا دے گا، جو کہ پہلے بھی سنم کر چکی ہیں اور اس کا عذاب بھگت چکی ہیں، لیکن سنم کو اب کی بات شاید اندازہ نہیں ہوگا۔ لیکن جب خرم یہ دیکھے گا کہ کس طرح سے سنم کسی دوسرے مرد کے ساتھ، کسی دوسرے لڑکے کے ساتھ انوالو ہے، اس سے باتیں کرتی ہیں، اس کے ساتھ دوستیاں بڑھا رہی ہیں، اس سے گفٹ وغیرہ لے رہی ہیں، تو خرم کو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں آتی۔ وہ بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے سنم پر، اور یہ طنز بھی کر دیتا ہے سنم پر کہ تم مردوں سے دل لگی کرنے والی عورت ہو، تم کبھی بھی اپنا گھر نہیں بسا سکتی۔ اور یہ بات سن کر سنم حیران رہ جاتی ہیں، یہ وہی شخص تھا جو اس سے محبت کے دعوے کر رہا تھا، کل تک جو اس سے محبت کے اعلان کرتا پھر رہا تھا، آج وہی شخص کہہ رہا ہے کہ تم مردوں سے دل لگی کرنے والی عورت ہو۔ تو کیا سنم اپنے انجام کو پہنچنے والی ہیں؟ کیا خرم کی محبت میں خود کو ڈال کر وہ اپنے بچے کو کھو دینے کے بعد خرم کی محبت بھی کھو دے گی؟ کیا ایک بار پھر سے کسی نئے مرد کے ساتھ دل لگی کرنے کی سنم کو بہت بڑی سزا ملنے والی ہے؟ کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا، لائک کر کے ضرور بتائیے گا کہ کیا آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے، آپ کو ایپیسوڈ 15 کیسا لگا ضرور بتائیے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر خرم نے سنم کو چھوڑ دیا، اسے اپنی زندگی سے نکال دیا، تو کیا نیا آنے والا وہ شخص سنم کو اپنائے گا باخوشی، یا پھر ایک بار پھر سے رضی اس سے شادی کی خواہش کرے گا، یا پھر سنم رضی کی جانب متوجہ ہوگی؟ کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا، لائک کر کے ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔